उपजिलाधिकारी धारचूला से मिले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता संदीप बोरा ने आपदा के तहत बन रहे एस्टीमेटों की डुप्लीकेसी के बारे में उपजिलाधिकारी धारचूला से चर्चा परिचर्चा की और उनसे शिकायत भी की कि राजस्व के लोग दो फाइलें दो एस्टीमेट तैयार कर दे रहे हैं। उनको पूर्व में कहा गया था आप ये कार्य करेंगे, परंतु उनके द्वारा वर्तमान में कार्य कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। कहीं ना कहीं मिली भगत चल रही है और दो एस्टीमेट पास कराने की जुगत में राजस्व विभाग के निरीक्षक लगे हैं। उन्होंने खुले रूप से धारचूला के निरीक्षक पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण की जांच की जाए। वहीं उपजिलाधिकारी धारचूला ने कहा है अगर ये प्रकरण सही साबित होगा तो जो भी उप निरीक्षक इस कार्य को कर रहा होगा राजस्व का पटवारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संदीप बोरा के साथ साथ चंद्रमोहन जोशी ने भी बड़े आरोप लगाए। जल जीवन मिशन के ऊपर उनके अनेकों आरोप थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य में बहुत बड़ी धांधली कालिका में हुई है और उसकी जांच की मांग हमने पूर्व में की थी। आज उसी क्रम में हम उपजिलाधिकारी से मिले हैं और उपजिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि तहसीलदार उसमें नोडल हैं। तहसीलदार की जांच के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हम जांच अधिकारी भी बदल देंगे या मैं खुद उस जांच का भागीदार बनूंगा। 14 तारीख रखी थी तो गांव वाले को कहना था कि सर एसडीएम साहब अगर मौके पर हमारे को भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, तहसीलदार से पहले जांच कराते हैं। आप संतुष्ट नहीं होंगे तो बताना होगा। अच्छा, तो वही तहसीलदार जिम्मेदार अधिकारी होता है। तो सर इसमें ना क्या है कि बड़े व्यापक स्तर पर हुआ है सर गड़बड़ी है। जो लोग लिखते हैं सर वही जांच में जाएंगे तो वो चीज सर होगी। शंका ये है जो लोग लिखते हैं उस भ्रष्टाचार में अगर वही जांच करने की मतलब ये साहब तहसीलदार साहब नहीं बाकी। अगर ये फाइल बन चुकी है तो पटवारी जी ने जो है आदेश कैसे कर दिया एक ही फाइल को 2 बार। एक विषय तो ये है उन्होंने 16 बिंदु भी बना दिया सर इसमें पटवारी जी ने। और सर इसमें है ऐसा कि ये जुलाई माह में आपदा कंट्रोल रूम में ये शिकायत दर्ज की गई सर। पटवारी जी को मौके पर जो है मुआयना करने के लिए जब मैंने कहा, पटवारी जी ने कहा कि श्राद्ध चले, कभी कुछ बहाना बने, कभी काम मोदी जी का कार्यक्रम, ठीक है मान लिया। हमारे आग्रह पर उन्होंने काम नहीं किया। दूसरा विषय ये है कि अन्य लोगों का जो शिकायत पत्र था उसी गांव के उनका पहले ही कर दिया सर। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय जी से वार्ता हुई है वर्ष 2023 के आपदा के कार्यों के संबंध में। इस आपदा के कार्यों में इतनी बड़ी अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की गई है कि एक ही फाइल को 2 लोगों को जो है परमिशन दे दी गई है कार्यों के लिए। इसमें जो जनता का पैसा है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हमने जांच के लिए कहा है कि इस क्षेत्र के जो भी पटवारी हैं उन्होंने जिस तरीके से गलत तरीके से फाइलें बनाई गई हैं तो इसमें जांच का विषय रखा गया है। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय जी द्वारा कहा गया है कि इसमें सख्त जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे कर्मचारी अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परिधि में आता है ये धारचूला क्षेत्र में पड़ता है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन योजना जिसके तहत हर घर नल की व्यवस्था की गई थी। इससे हमारे ग्रामवासी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हर घर में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु विभाग और ठेकेदारों की मिली भगत से अब गांव वाले बड़े नाराज़ होने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी समस्या जस की तस है। वहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है और विभाग जेई वगैरह जो भी इसमें जो देख रहे हैं काम को सारा अपना क्या कहते हैं कमीशन लेके किनारे हो गए हैं और राशि इसमें मिल चुकी है ठेकेदार को, जबकि कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। कितने लगभग आधे से अधिक परिवार ऐसे हैं जहाँ पे मतलब वहाँ पे काम 20% भी काम नहीं हुआ है ठेकेदार द्वारा, और जबकि नाम उसमें सारे ग्रामवासियों के हैं कि इनके घरों में हमने व्यवस्था कर दी है पानी की, जबकि वास्तविक रूप से 20% काम भी धरातल पे नहीं हुआ है। और जांच की मांग की है और उप जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द बहुत अच्छी जांच होगी और हमारी समस्या का समाधान होगा। खोतिला के आपदा प्रभावित मिले उपजिलाधिकारी मनजीत सिंह से। नेत्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में आज खोतिला के आपदा प्रभावित जो कि आपदा राहत कैंप स्टेडियम में अभी तक रह रहे हैं 8 या 10 परिवार अभी वंचित हैं जिनको लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने आज अपने उपजिलाधिकारी धारचूला से मुलाकात करके अपने बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि जो ज़मीन सरकार हमें दे रही है उसका समतलीकरण करके सरकार हमको दे दे, हम उस पर मकान निर्माण का कार्य कर लेंगे। परंतु सरकार के
नुमाइंदे उपजिलाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि मैं शासन को ये बना के भेज दूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई मद ऐसी आती नहीं है जिससे कि हम अतिरिक्त खर्चा कर सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 1 लाख रुपया जो हमें ज़मीन खरीदने के लिए दिया जा रहा है, उस मद से ही अगर समतलीकरण कर दिया जाता तो जो ज़मीन सरकार हमें दे रही है हम उसमें अपने भवन निर्माण का कार्य शुरू कर लेते। वहीं बेनाम जो ज़मीनें हैं उनके रहने वाले लोगों के जो मकान गए हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई है कि हम 3-4 परिवार बेनाम वाले हैं, हमारी तरफ भी ख्याल किया जाए। हमें अभी तक लाभ का एक भी अंश नहीं मिला है, 1 भी रुपया किराए के रूप में नहीं मिला है। वहीं उपजिलाधिकारी ने चर्चा करी है और उन्होंने कहा है कि मैं अभी नया आया हूं, इस फाइल को देखता हूं और तत्काल कोई ना कोई समाधान निकाल कर सबको राहत प्रदान की जाएगी। तो हमको तो अलग ही कर दिया, कहीं भी बात करते हैं तो बिल्कुल पट्टे वालों की बात कर रहे हैं। मकान तो हमारा भी है सर, 3 कमरों का मकान था, वो भी टूट गया सर। हम भी तो आपने किससे खरीदा था? लेकर किराए पे दे रहे। जमीन किससे खरीदी थी वो? सर जमीन किसी से ली सर, 10 से ज्यादा साल हो रजिस्ट्री नहीं गए। होगी ना आपके पास? रजिस्ट्री नहीं होगी? रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन इनका मकान है। आपदा से प्रभावित परिवार हैं जिनका विस्थापन किया जाना है या कोई आपदा से संबंधित अन्य कार्य किए जाने हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है जो किस स्तर पर लंबित हैं, और उसके उपरांत फिर उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। आपदा संबंधी कार्यों का विस्थापन हो या अन्य निर्माण संबंधी कार्य हो, और शीघ्र ही इसमें उनके निस्तारण कर दिए जाएंगे। जी, इसमें रांची के सामाजिक कार्यकर्ता व टैक्सी यूनियन महासंघ के अध्यक्ष केसर सिंह धामी ने फिर आज रांची रोड का रोना उपजिलाधिकारी के सामने रोया है। रांची रोड कई वर्षों से लंबित पड़ी है, बड़े बड़े खड्डे उसमें बन गए हैं। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री खड्डा मुक्त सड़क की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रांची उस खड्डा मुक्त सड़क पर बदनुमा दाग है। पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली देखिए, खड्डा मुक्त के लिए जहां मुख्यमंत्री एक तरफ जोर लगा रहे हैं, प्रशासनिक इकाइयां जोर लगा रही हैं, वहीं पीडब्ल्यूडी बिल्कुल आंखें मूंद के बैठी हुई है। पीडब्ल्यूडी की ये रोड रांची की कई वर्षों से लंबित पड़ी है और उक्त रोड में काफ़ी बड़े बड़े खड्डा हैं, यानी ये कहें कि रोड नहीं खड़ंजे में लोग चल रहे हैं। उनके 2 आदमी तो लगे, बाकी कोई आदमी नहीं है। पूरी रोड गड्ढे मड्ढे हो रहे, पूरी बेकार रोड हो रही है सड़क पर। कौन विभाग बना रहा है? पीडब्ल्यूडी बना रही है। पीडब्ल्यूडी जी। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिए आदेश किए हैं, उसमें जो है अभी तक ये लोक निर्माण विभाग ने अभी रांची सड़क का गड्ढा निर्माण नहीं किया। रांची सड़क पूरी जीर्ण शीर्ण हालत में है तथा कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। तो इसलिए आज ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है। धारचूला मल्ली बाजार व एल्दारा 2022 की आपदा में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके उपरांत सरकार जागी व टेंडर लगे, परंतु अभी तक कार्य नहीं होने पर उपजिलाधिकारी धारचूला ने कहा है कि हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और जल्द ही कार्य संभव हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रकरण उच्च अधिकारियों के संदर्भ में भी मेरे द्वारा ला दिया गया है और वे भी इस प्रकरण को लेकर गंभीर हैं और शासन स्तर पे इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। एल्दारा का जो प्रकरण है, इसमें कुछ जो हमारा कार्यदायी विभाग है उनके द्वारा कुछ उनके जो लागत मूल्य है उसमें परिवर्तन हुए हैं, तो उस लागत मूल्य को अनुमोदन कराने के लिए कार्रवाई अभी उच्च स्तर पर चल रही है और शीघ्र ही उम्मीद है कि इसमें अनुमोदन उपरांत कार्य शुरू कर दिया जाएगा।